तो आज की क्लास के अंदर बेसिकली हम प्राइमेट अडेप्टेशंस के बारे में बात करेंगे। प्राइमेट अडेप्टेशंस के अंदर बेसिकली आपके पास जो प्राइमेट्स का बिहेवियर है वो स्टडी किया जाता है। प्राइमेट्स का जो लोकोमोशन पैटर्न है वो स्टडी किया जाता है। ठीक है, प्राइमेट्स का जो इकोलॉजिकल नीश है वो स्टडी किया जाता है। प्राइमेट का जो कंपटीशन है वो स्टडी किया जाता है। और इसी के साथ साथ प्राइमेट अडेप्टेशंस के अंदर ही जो आपके पास डेंटल पैटर्न है वो ये चीजें जो है वो हम स्टडी करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर जाइए, आपको O2IS एकेडमी ऐप का जो लिंक है वो मिल जाएगा। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो दिखाई देने वाला है, बिल्कुल ऐसा। यहाँ पे स्टोर सेक्शन है, स्टोर सेक्शन में जाइए। स्टोर सेक्शन में जाते ही आपको ये जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी एंड आप जो है वो यहां से एंथ्रोपोलॉजी और एडवांस्ड फाउंडेशन फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो है वो यहां पे क्लिक कर सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं। यहां पे जाते ही आपको फ्री रिसोर्स नाम का एक फोल्डर मिलेगा। फोल्डर खोलते ही जितने भी पीडीएफ फाइल्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से जो है वो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इस लेक्चर के बिल्कुल एंड में आपको एक सवाल दिया जाएगा, इस सवाल को सॉल्व कीजिए। ऑब्वियसली ये सवाल जो है वो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इस लेक्चर के अंदर उसी के ऊपर बेस्ड होगा। इस सवाल को सॉल्व कीजिए और आप मुझे भेज दीजिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उसको एवेल्युएट करके आपको जो है वो वापस भेजूंगा। और अब सवाल भेजना कहां पे है, ये सवाल है तो नीचे एक नंबर दिया गया होगा, वहां पे आप टेलीग्राम कर सकते हैं इस सवाल को। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द लेक्चर। सो शुरू करते हैं। कल की क्लास के अंदर हमने जो जनरल प्राइमेट्स हैं, जो जनरल लिविंग प्राइमेट्स हैं, उनको हमने देखा था, उनको स्टडी किया था, उनकी टेक्सोनॉमी को स्टडी किया और बेसिकली जो एक रफ बिहेवियर था उनका उसको स्टडी किया। ठीक है, कि ये वाला प्राइमेट जो है वो जल्दी मेच्योरेशन के अंदर नहीं जाता है, ये जो है वो दोस्तों के साथ घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, ये जो है वो आपके पास पत्ते खाता है, ये फ्रूट्स खाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, उस कहानी को हमने जो है वो कल देखा था। अब आज की क्लास के अंदर बेसिकली विल स्टार्ट विद कि ऐसा जो है वो होता क्यों है, why primate adaptations they are like this। ठीक है, तो आपके पास जो है वो बेसिकली जो प्राइमेट्स जो अडेप्टेशंस हैं वो इन तीन चीजों से जो है वो निर्धारित की जाती हैं, इन तीन चीजों से बनती हैं, टीथ से, बिहेवियर से और लोकोमोशन से। ठीक है, सबसे पहली जो चीज आती है दैट इज द टीथ। और टीथ के अंदर आपके पास जो है, अगर जनरल प्राइमेट्स की बात की जाए तो जनरल जो प्राइमेट्स हैं उनका जो डेंटल फार्मूला है इट इज, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस का जो डेंटल फार्मूला रहता है इट इज 2:3। ठीक है, इसका मतलब क्या रहता है कि आपके पास जो है वो दो इंसीजर्स हैं, एक जो है वो आपके पास कैनाइन है, एक जो है वो आपके पास प्री मोलर है और तीन जो है वो आपके पास मोलर टूथ है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास जो डेंटल पैटर्न है या फिर एक जो जनरल डेंटल मोर्फोलॉजी होती है वो आपको ये बताती है कि आपका जो खाने का नीश है या फिर आपका जो फूड है वो क्या होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके आगे के दांत बड़े हैं, ठीक है, आपके जो इंसीजर्स हैं वो बड़े हैं, इसका मतलब प्राइमेट्स के अंदर ये निकाला जाता है कि ये जो प्राइमेट है वो जनरली फ्रूट्स खाता होगा, क्योंकि फ्रूट्स को खाने के लिए आपको पहले काटना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो फ्रूट की फ्लैश है जो ऊपर वाली है उसके अंदर आपको पियर्स करना है। फॉर दैट एक जो आपके पास इंसीजर्स हैं उनका नुकीला होना या फिर उनका आगे की तरफ बड़ा होना जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन इट इज अ काइंड ऑफ डेंटल अडेप्टेशन। ठीक है,
सिमिलरली लेट्स से यू आर फ्लैश ईटिंग एनिमल, या फिर आपके पास जो है वो आप कार्निवोर्स काइंड ऑफ प्राइमेट हो, तो अब यहां पे क्या देखा जाएगा कि जो आपके कैनाइन्स हैं वो बड़े होंगे, वो नुकीले होंगे, क्योंकि फ्लैश को आपने फाड़ना है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप जो है वो ज्यादा नट्स खाते हो तो फिर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा कि आपके जो मोलर हैं उसके कस्प्स जो हैं वो और ज्यादा वाइड हो जाएंगे, थोड़े से मोटे हो जाएंगे, इनेमल का लेयर जो है वो बड़ा चढ़ेगा, ताकि जो नट्स हैं उसको आप अच्छे तरीके से च्यू कर सको। सिमिलरली अगर आप लीव्स खाते हो तो लीव्स जो है वो खाने के लिए अगेन आपके जो इंसीजर्स हैं वो छोटे हो जाएंगे, क्योंकि इंसीजर्स का ज्यादा जो है वो काम नहीं है। ठीक है, सो इस तरह सिमिलरली अगर आप इंसेक्ट्स खाते हो तो इंसेक्ट्स के लिए आपके जनरल ये अडेप्टेशन देखा जाता है कि आपके जो मोलर्स हैं वो नुकीले हो जाते हैं। आपके मोलर्स, हाथ लगा के देखिए आप मोलर्स को, आपके मोलर्स जो है वो आपको चपटे दिखाई देंगे। ठीक है, दे आर लाइक द ग्राइंडिंग स्टोन्स, जो कि ग्राइंड करने में काम आते हैं, लेकिन इंसेक्ट्स खाने के लिए आपको उनको ग्राइंड नहीं करना है, आपको उनको बीच में से चीर चीर के जो है वो खाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो डेंटल पैटर्न है या फिर जो आपकी हम डेंटल अडेप्टेशंस की बात करते हैं वो हमें बेसिकली ये बताती हैं कि आपका जो एनवायरमेंटल नीश है वो कौन सा होगा। या फिर इसको थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए, जो आपका एनवायरमेंटल नीश है वो ये निर्धारित करेगा, ये डिटरमाइन करेगा कि आपके पास आपका डेंटल पैटर्न कैसा होने वाला है। ठीक है, तो उसी उन्हीं चीजों को जो है वो हम देख रहे हैं कि जनरल जो आपके पास प्राइमेट्स हैं दे हैव द हेट्रोडोंटल डेंटेशन। हेट्रोडोंटल डेंटेशन का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि सब प्राइमेट्स के एक जैसे दांत होंगे, हर एक प्राइमेट के डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जो है वो टीथ होते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस का एग्जांपल ले लें तो आपके पास मिले जुले दांत हैं ह्यूमंस के। You can have the herbivores diet, you can have the carnivores diet, आप omnivorous हो। ठीक है, आप किसी भी चीज को जो है वो खा सकते हो, पचा सकते हो। ठीक है, सो आपके पास सिमिलरली देयर इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन द टूथ ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मेल के कैनाइन्स हैं, दीज आर द कैनाइन टूथ। अच्छा, टूथ तो सबको पता है ना कि मोलर कौन से होते हैं, प्री मोलर कौन से होते हैं, इंसीजर्स कौन से होते हैं, कैनाइन्स कौन से होते हैं, ये तो भाई सबको पता है। ठीक है, चलिए गुड। तो जनरली प्राइमेट्स में ये देखा जाता है कि जो मेल कैनाइन्स हैं दे आर लार्जर। ठीक है, और आपके पास जो है वो कई बार हम ये भी देखते हैं कि मेल कैनाइन्स को जो है वो कंपटीशन के लिए यूज किया जाता है। कंपटीशन के लिए कैसे यूज किया जाएगा, हम जनरली एक कंपीटिंग बिहेवियर जो है प्राइमेट्स के अंदर देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन चिंपैंजीज, अब चिंपैंजीज के लिए कैनाइन्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लबस मंकीज को खाने के लिए यूज नहीं किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च वर्क ऑफ जेन गुडल, जो आपके पास कैनाइन्स हैं दे विल आल्सो बी यूज्ड टू फ्राइटन द अदर चिंपैंजीज। आप अब अपने ग्रुप के अंदर अपना दबदबा क्रिएट करना चाहते हो, तो अपना दबदबा क्रिएट करने के लिए यू हैव टू फाइट और यू हैव टू फ्राइटन द अदर पीपल और द अदर चिंपैंजीज। तो उसके लिए आप क्या करते हो, पर्टिकुलरली आपके जनरली ये देखा जाता है कि जो कैनाइन्स हैं वो निकाल के आप जो चिंपैंजीज हैं वो दूसरे चिंपैंजीज को जो है वो डराते हैं। ठीक है जी, अब बेसिकली अगेन हम ये देखते हैं कि मेल्स के अंदर जो है वो ये काम कैनाइन्स जो है वो करते हैं, एंड दे आर ऑल्सो द डिस्प्ले ऑफ द डोमिनेंस। ठीक है, देयर इज अनदर थिंग दैट इज नोन एज द कैनाइन हॉर्निंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो बेसिकली द अपर कैनाइन्स दे शार्पन अगेंस्ट द लोअर प्रीमोलर्स। तो आपके पास प्रीमोलर्स पता है आपको। ठीक है, तो जो आपके पास अपर कैनाइन्स हैं वो नीचे वाले जो प्रीमोलर्स होते हैं उसको जो है वो टच कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज जो है वो अगेन प्राइमेट्स के साथ जो है वो देखी जाती है।
ठीक है, अभी के लिए अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दीजिए, मैं आपको जो है वो आई सेंड यू अ फिगर फॉर दैट इन द ग्रुप। मुझे यहाँ पे फोटो वैसे तो लगानी चाहिए थी, चलो एनीवेज। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल द मेल बेबून्स दे हैव एग्जिबिटेड द प्रोनाउंस्ड कैनाइन साइज इन द डायमॉर्फिज्म। ठीक है, मेल बेबून्स जो है वो उनके बड़े कैनाइंस होते हैं, और आपके पास जो फीमेल्स हैं उनके जो है वो छोटे कैनाइंस रह जाते हैं। ओके, सो आपके पास डेंटल अडेप्टेशंस जो है वो डाइट के साथ भी कनेक्टेड रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल जनरली इन द फ्यूगिवोरस और इन द फ्रूगिवोरस, तो आपके पास इन द फ्रूट ईटर्स जो डेंटल पैटर्न्स हैं वो ये रहते हैं कि आपके पास जो इंसीजर्स हैं वो थोड़े से लार्जर रहेंगे। ठीक है, ये जो है वो बड़े रहेंगे। ठीक है, सो ही इज कैपुचिन। ठीक है, काफी मशहूर था, रिसेंटली इसकी जो है वो डेथ हो चुकी है। ठीक है, सो जो आगे वाले इंसीजर्स हैं, जो आगे वाले दांत हैं, वो थोड़े से बड़े रहने वाले हैं फॉर स्लाइसिंग दी फ्रूट स्किन। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो मोलर का पैटर्न रहेगा दैट विल बी दी बूनोडोंट, और द बूनोडोंटल पैटर्न जो है वो रहेगा। सो ये तो पता भाई सबको, याद है कल वाली क्लास मैंने दो तरह के जो मोलर टीथ हैं उनके पैटर्न्स करवाए थे। ठीक है, तो उसी की बात जो है वो यहां पे हो रही है कि आपके पास जो बूनोडोंट मोलर्स हैं दे विल हैव लो, और उसी के साथ साथ राउंडेड कस्प्स होंगे। राउंडेड कस्प्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव अ सिग्निफिकेंस, बिकॉज आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप फ्रूट्स खा लोगे और फ्रूट्स के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको पल्प ही मिलेगा। फ्रूट्स के अंदर जो है वो आपको सीड्स भी मिलने वाले हैं, तो सीड्स को भी आप च्यू करोगे। ठीक है, तो सीड्स को च्यू करने के लिए अगेन जो आपकी कस्प्स हैं वो राउंड हो जाती हैं। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है इंसेक्टिवोर्स की। अब जो इंसेक्टिवोर्स हैं, इंसेक्टिवोर्स के अंदर ये देखा जाता है दैट द डेंटल ट्रेट्स दे आर जनरल, आपके पास शार्प और पॉइंटेड मोलर्स होते हैं। ठीक है, जो आपके पास ये मोलर्स देखेंगे अगर आप, दीज आर द मोलर्स, दीज विल बी पॉइंटेड एंड शार्प। ठीक है, एंड जनरली इंसेक्टिवोरस जो प्राइमेट्स हैं उनका जो बॉडी साइज है वो छोटा रहता है, फॉर एग्जाम्पल इन द टारसियर्स। देन उसके बाद अगर आप लीफ ईटिंग प्राइमेट्स की बात करो, तो लीफ ईटिंग प्राइमेट्स के अंदर हमें यह देखने को मिलता है कि जो इंसीजर्स हैं दे आर जनरली दी स्मॉल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये जो डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं, डायग्राम्स जो बनाए हैं, दे आर ऑफ द क्लबस मंकीज। ठीक है, तो उसी के साथ साथ जो आपके पास मोलर्स रहते हैं उनके कस्प्स जो है वो हाई रहते हैं। लुक एट देम। ठीक है, द कस्प्स दे आर क्वाइट हाई। ओके, गॉट द पॉइंट। तो आपके पास जो फुलीवोरस है उसके अंदर अब देखो इंसीजर्स का कोई ज्यादा काम नहीं है, पत्ता तोड़ा मुंह में डाल लिया। ठीक है, बट उसके बाद इवेंचुअली यू विल स्टार्ट चूइंग इट, और च्यू करना है आपको, क्रश नहीं करना है उसको प्रॉपरली। आप उसको च्यू करते रहेंगे फॉर मच लॉन्गर पीरियड। ठीक है, और उसके लिए अगेन आपको जो है वो राउंडेड कस्प्स की जरूरत नहीं है, आपको हाई कस्प से ही जो है वो काम चल जाएगा। आप उसको च्यू करते रहेंगे एंड इवेंचुअली विद योर एंजाइम्स विद द सलाइवा वो धीरे 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 जो है वो डाइजेस्ट होता चला जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से जो है वो आपके जो मोलर पैटर्न्स रहते हैं या फिर जो आपके मोलर टीथ रहते हैं उनके कस्प थोड़ा सा हाई रहते हैं। ठीक है, प्रॉपरली जैसे राउंडेड फ्यूगिवोरस के अंदर आपको दिखाई दिए थे वैसे जो है वो यहां पे नहीं रहेंगे। ठीक है, बॉडी साइज जो है वो जनरली इनका ज्यादा बड़ा रहता है और स्पेशलाइज्ड स्टोमक्स रहते हैं। ठीक है, बड़े जो है वो कोलन्स रहते हैं, बिकॉज लीव्स को च्यू करना और लीव्स को च्यू करने के बाद जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट करना, यू नीड अ वेरी स्पेशलाइज्ड स्टमक फॉर दैट। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है बिहेवियरल एडेप्टेशंस की। अच्छा, ये समझ में आ गई बात।
ये क्लबस मंकी के हैं। दीज आर द डेंटल पैटर्न्स ऑफ द क्लबस मंकीज। ठीक है, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डेंटल पैटर्न। डेंटल पैटर्न्स जो है वो हमें बहुत कुछ बताते हैं। डेंटल पैटर्न्स हमें ये बताते हैं कि आपके पास जो है वो आपकी डाइट क्या होगी। डेंटल पैटर्न्स हमें ये भी बता देते हैं कि आपका एनवायरमेंटल नीश कैसा होगा, बिकॉज जैसी डाइट आपकी हमें पता चलती है ऑब्वियसली वैसा एनवायरमेंटल नीश होने वाला है, उस डाइट के आसपास ही आप जो है वो रहने वाले हो। ठीक है, उसी के साथ साथ डेंटल पैटर्न आपकी बॉडी का साइज भी बता देते हैं, प्राइमेट्स के अंदर खास करके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फ्यूगीवोरस हो, ठीक है, फ्रूट्स खाते हो आप, तो आपका जो साइज है वो मीडियम टू लार्ज होने वाला है। अगर आप इंसेक्ट्स खाते हो तो इंसेक्ट्स के कारण या फिर इंसेक्ट्स खाने वाले जो प्राइमेट्स हैं जनरली उनका जो साइज है वो छोटा ही होता है। इंसेक्ट्स खाते हो ये कैसे पता चलेगा? आपको मोलर से पता चलेगा। मोलर्स नुकीले होंगे तो देयर आर हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस कि आप लोग जो है वो इंसेक्ट्स खाओगे, इंसेक्टिवोरस होगे। अगर आप लीव्स खाते हो तो अगेन जो बॉडी साइजेस हैं वो बड़े की कैटेगरी के अंदर जो है वो रखे जाएंगे। हॉलर मंकी जैसा जो बॉडी साइज है वो आपका होगा। ठीक है, सो इसके पीछे जो है वो अगेन रीजंस हैं प्राइमेट्स के। ठीक है, सो अब जो डेंटल पैटर्न है उसी के साथ साथ डेंटल पैटर्न से हमें यह भी पता चल जाता है कि आपका जो सोशल बिहेवियर है वो कैसा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मंकी जैसे क्लबस मंकी के अंदर ही है, जो आपके पास कैनाइन्स हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। और जनरली हम देखते हैं कि जिन मंकीज के जो कैनाइन्स हैं वो प्रोट्रूडिंग होते हैं, बाहर की तरफ थोड़े से आए हुए होते हैं, उनके अंदर जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हायरार्की होती है। ठीक है, एक कंपटीशन विद इन ग्रुप कंपटीशन जो है वो होता है, जिसके अंदर बेसिकली बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दोज कैनाइन्स जनरल प्राइमेट बिहेवियर देखा जाता है दैट यू विल ट्राई टू स्केयर समबडी एल्स। ठीक है, आप उसको स्केयर करने की कोशिश करते हो उससे। अब बेसिकली इससे बहुत कुछ हमें पता चल चुका है डेंटल पैटर्न से। सिमिलरली जितनी ज्यादा आपके पास सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होगा डेंटल पैटर्न के अंदर, उतना ज्यादा जो है वो चांसेस हैं कि आपके पास जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर होगी। ठीक है, सो अगेन ये चीजें ह्यूमंस के अंदर कई बार जो है वो एक्सेप्शंस बन जाती हैं, बट दीज आर द जनरल ट्रेंड्स इन द प्राइमेट्स। ठीक है, इन लोगों के अंदर जो है वो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ओके, अब बात आती है बिहेवियर अडेप्टेशंस की, कि प्राइमेट्स का जो बिहेवियर है, अब डेंटल हमने कर लिया कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, दांतों का सिग्निफिकेंस क्या है। अब बात आती है बिहेवियर पैटर्न की। ठीक है, तो बिहेवियर पैटर्न जो है वो बेसिकली सबसे पहले एक्टिविटी पैटर्न करते हैं। इसके अंदर हम तीन तरह के एक्टिविटी पैटर्न जो है वो आपके पास देखे जाते हैं। एक जो दिन के अंदर काम करते हैं, एक्टिव ड्यूरिंग द डे, लाइक बेबून्स, लाइक मकाकास। दूसरे जो है वो जो रात के टाइम के ऊपर एक्टिव होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्लो लॉरसीज जैसे टार्सियर्स। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास कैथेमरल्स आ जाते हैं, दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग बोथ द डे एंड नाइट। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लेमूर्स जो है वो ऐसे हैं मेडागास्कर के, जो कि आपके पास कभी भी कहीं भी शिकार खेलते हैं। ठीक है, क्योंकि मेडागास्कर के अंदर अगेन मैंने आपको समझाया था कि बायोम बहुत बड़ा था, तो उस बायोम के अंदर आपके पास अडेप्ट करने के लिए बहुत सारे इन्वायरमेंटल नीश खाली पड़े हुए थे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल नीश उन्होंने जो है वो अपने एक्टिविटी पैटर्न्स जो है वो लेमूर्स ने मेडागास्कर के अंदर जो है वो बना लिए थे। ओके, तो आपके पास लेमूर्स जो मेडागास्कर के हैं, सम ऑफ द लेमूर्स वो रात को भी शिकार खेलेंगे, कुछ दिन को शिकार खेलेंगे, कुछ जो है वो आपके पास दोनों टाइम के ऊपर जो है वो शिकार खेलते हैं और अपनी मनमर्जी से जो है वो सोते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से कोई कंपटीशन नहीं है, बाहर से प्रीडेशन बहुत कम है। ओके, सो जनरली ऐसी चीजें जो है वो नहीं देखी जाती कि आपके पास जो है वो एक्टिविटी पैटर्न जो है वो दोनों टाइम के ऊपर हो।
डे में भी हो और रात में भी हो, लेकिन मैडागास्कर जो है वो एक एक्सेप्शन देता है इस चीज को। फिर उसके बाद बात आती है सोशल ग्रुपिंग स्ट्रक्चर की। ठीक है, जनरली आजकल यूपीएससी जो है वो इस चीज से, इस सेक्शन से जो है वो क्वेश्चंस पूछ रहा है। सोशल ग्रुपिंग स्ट्रक्चर, सोशल ग्रुपिंग स्ट्रक्चर जनरली जो प्राइमेट्स हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन के ऊपर जो है वो बना हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ गोरिल्लास। अब गोरिल्ला का जो सोशल ग्रुपिंग है उसके अंदर क्या मिलेगा कि आपके पास एक मेल गोरिल्ला होगा, दैट मेल गोरिल्ला विल बी अकंपनीड बाय फीमेल गोरिल्लास। ठीक है, और उसके साथ जो है वो उसके जो बच्चे हैं वो होंगे, नहीं तो बच्चे जो है वो कई बार मैच्योरिटी लेने के बाद जो है वो अलग रहना शुरू कर देते हैं, या फिर बाप से जो है वो लड़ाई हो जाती है, बाप से लड़ाई होने के बाद जो है वो बाप अपने घर से बाहर निकाल देता है, तो वो जो है वो अलग से रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, या फिर जो है वो कोई उनकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, वो गर्लफ्रेंड के साथ जो है रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो इस तरह की जो चीजें हैं वो गोरिल्लास के अंदर जो है वो आम दिखाई देती हैं। अब बेसिकली अगर आप एक गोरिल्ला के ग्रुप को देखो तो गोरिल्ला का ग्रुप जो है वो किस चीज के ऊपर बना हुआ है? वो बना हुआ है रिप्रोडक्शन पैटर्न के ऊपर, शादी के ऊपर। तो गोरिल्लास जो है वो जनरली पोलीगैमस शादियां जो है वो करते हैं, यानी कि एक गोरिल्ला की काफी सारी जो है वो बीवियां होंगी। तो आपके पास जो सोशल ग्रुपिंग है गोरिल्लास के अंदर वो वन मेल मल्टीपल फीमेल वाली जो है वो हो जाती है। सिमिलरली अगर आप मर्मोसेट्स की बात करो तो मर्मोसेट्स के अंदर जो है वो आपके पास पोलीएंड्री होती है। पोलीएंड्री का मतलब क्या है? और सिमिलरली जो है वो टैमरिन्स के अंदर भी पोलीएंड्री होती है। अब बेसिकली मर्मोसेट्स के अंदर क्या देखा जाता है कि देयर इज वन फीमेल, जैसे गोरिल्लास के अंदर था एक मेल था, बहुत सारी फीमेल्स हैं, यहां पे उल्टा हो जाता है मर्मोसेट्स में। ठीक है, अमेरिकन है भाई, तो आपके पास जो है वो मर्मोसेट्स जो है वो अगेन एक जो है वो फीमेल होगी, दैट फीमेल विल बी अकंपनीड बाय मेनी मेल्स। ठीक है, तो अगेन जो बच्चे हैं या फिर जो बच्चा है वो जो है उनके साथ साथ जो है वो रहेगा। सो इस तरह से जो है वो आपके पास वन फीमेल मल्टीपल मेल ग्रुप जो है वो आपके पास बना रहता है, और बच्चे को जो पकड़ने की जिम्मेवारी होती है वो मेल की होती है। फिर उसके बाद देर इज अनदर काइंड ऑफ सोसाइटी, द फीजन फ्यूजन सोसाइटी, जो कि जनरली हमें चिंपैंजीज के अंदर देखने को मिलती है। और उसी के साथ जो है इन अमेरिका देर इज स्पाइडर मंकीज, वहां पे जो है वो आपको देखने को मिलती है फीजन फ्यूजन सोसाइटी। फीजन फ्यूजन सोसाइटी इट इज बेसिकली द इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, कि आपके पास जब आप एक ऐसी इकोलॉजी के अंदर रह रहे हो जहां पे देयर आर टू सीजन्स, एक सीजन लीन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द विंटर सीजन, जनरली इट इज लीन। ऑन द अदर हैंड टेक द केस ऑफ द समर सीजन, जनरली इट इज सरप्लस। ठीक है, सो वहां पे जो है वो आपके पास फीजन फ्यूजन सोसाइटी जो है वो बनती है। फीजन फ्यूजन सोसाइटी के अंदर क्या देखा जाता है कि सरप्लस के अंदर काफी सारे चिंपैंजीज जो है वो इकट्ठे होके अपना जो है वो एक ग्रुप बना लेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास जो है वो इफ यू आर द पार्ट ऑफ मतलब लीन सीजन है, तो आपके पास जो है वो चिंपैंजीज बहुत सारे जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर जो है वो रहना शुरू कर देंगे, अपना सर्वाइवल करना शुरू कर देंगे। सो दैट इज द फ्यूजन फ्यूजन सोसाइटी। इसके अंदर रिसेंटली जो है वो एक और बिहेवियर हमें चिंपैंजीज का पता चला है, वो ये है कि चिंपैंजीज जब फ्यूज करते हैं, यानी कि जब जो चिंपैंजीज हैं, सॉरी, जब आपके पास फ्यूजन करते हैं, यानी कि जो चिंपैंजीज हैं वो अलग अलग होते हैं, छोटे ग्रुप्स का फॉर्मेशन करते हैं, देन दे विल जनरली लिव ऑन द आर्बोरियल एनवायरनमेंट। जनरली वो ट्रीज के ऊपर ही रहेंगे, नीचे नहीं उतरेंगे, क्योंकि नीचे आपको खाना मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो तो बहुत कम है, लीन सीजन चल रहा है, थोड़ा बहुत जो खाना है वो ऊपर ही मिलेगा। ठीक है,
ऊपर जो है वो आपके पास पक्षियों के नेस्ट्स हैं, वहां से जो है वो आप उनके अंडे चुरा सकते हो, अंडों को खा सकते हो। जो छोटे छोटे पंछी हैं, बच्चे हैं उनके, उनको आप खा सकते हो। ऊपर जो है वो इनकी और एक फेवरेट डाइट होती है, दैट इज द क्लबस मंकीज, छोटे छोटे उनके बच्चे को चुरा लेते हैं, किडनैप करते हैं ये लोग, ठीक है, और फिर जो है वो चुरा के इनको खा लेते हैं। अब आपको बेसिकली इफ यू वांट टू कोऑर्डिनेट ऑन दी, आपके पास पेड़ों के अंदर आपको कोऑर्डिनेट करना है, तो पेड़ों के अंदर एक छोटे ग्रुप के अंदर बेटर कोऑर्डिनेशन हो सकता है। बेटर हंटिंग जो है वो एक छोटे ग्रुप के अंदर आप प्लान कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड इफ यू आर इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट, तो टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट के अंदर यू कैन इजीली मैनेज अ लार्जर ग्रुप ऑल्सो, वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। ह्यूमन बींग्स कर ही रहे हैं लार्जर ग्रुप्स को मैनेज टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में, ठीक है। तो अब जो है वो आपके पास, इसलिए ज्यादातर चिंपैंजीज जो है जब लीन सीजन आ जाता है वो ट्रीज के ऊपर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ट्रीज से ही जो है वो थोड़ा बहुत उनको पोषण मिल जाएगा, आहार मिल जाएगा, और वो छोटे ग्रुप्स के अंदर जो है वो रहते हैं। सो ऐसी जो है वो अगेन दिस इज अ फॉर्म ऑफ द इकोलॉजिकल अडेप्टेशन और द सोशल ग्रुपिंग इन दी सोसाइटी, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है नोयू की। आपके पास कुछ जो प्राइमेट्स हैं, दे आर दी नोयू टाइप ऑफ प्राइमेट्स। नोयू टाइप ऑफ प्राइमेट्स का मतलब क्या होता है? कल कुछ जो है वो हमने प्राइमेट्स देखे थे, जैसे फॉर एग्जांपल टारसीज वगैरह हमने देखे थे स्टार्टिंग में, तो वहां पे हमने देखा था टारसीज में, कुछ लेमूर्स के अंदर भी हमने देखा था, कुछ पोटोस के अंदर हमने देखा था, कुछ गलोगोस के अंदर हमने देखा था, दैट दे आर सॉलिटरी लिविंग टाइप ऑफ प्राइमेट। सॉलिटरी लिविंग का मतलब क्या होता है कि उसको किसी और के साथ जो है वो कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है। वो अपने आप में जो है वो मगन है, खुश हैं। रिप्रोडक्शन करने के लिए आपके पास जो है वो इकट्ठा आएंगे, रिप्रोड्यूस करके फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा होने के बाद जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, एंड जनरली वो अलग अलग ही रहते हैं, ज्यादा वो सोशल नहीं होते हैं। बट सम ऑफ द प्राइमेट्स दे आर सोशल बट दे विल प्रेफर टू लिव सिंगल, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ प्राइमेट बिहेवियर दैट इज नोन एज द नोयू, ठीक है। सो इसके अंदर जो है वो बेसिकली क्या देखा जाता है, द अडल्ट्स दे आर मोस्टली सॉलिटरी, बट उनकी जो रेंजेस हैं वो ओवरलैप करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द ओरंगटान्स, और कुछ स्टेप्सिरिनीज हैं, उनके अंदर भी नोयू जो है वो देखा जाता है, जो कि रात को जागते हैं। सो इनके अंदर क्या देखा जाता है, दैट जनरली एडल्ट्स आर हेयर, उनकी रेंजेस ऐसी होती हैं। एक एडल्ट जो है, रेंज का मतलब क्या है, टेरिटरी, ठीक है। इस तरह से लेट्स से दिस इज द एडल्ट, दिस इज द एडल्ट, दिस इज द एडल्ट, फिर उसके बाद दिस इज द एडल्ट, उसकी ये रेंज है, दिस इज द एडल्ट, उसकी ये रेंज है, दिस इज द एडल्ट, उसकी ये रेंज है। इस तरह से बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग जो रेंजेस हैं वो रहती हैं, ठीक है। इस ओवरलैप की वजह से, एंड द ओवरलैप इट इज वेरी इंट्रिकेट, ठीक है। इस ओवरलैप की वजह से वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहते हैं, एक दूसरे को जो है वो नमस्ते सलाम जो है वो ठोकते रहते हैं, बट ज्यादा जो है वो आपके पास रहते नहीं है एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो आपके पास जो ओरंगटान्स हैं उनके अंदर ऐसा जो है वो देखा जाता है, ठीक है। ओरंगटान्स ऑब्वियसली दे आर लिविंग विद देयर वाइव्स, ठीक है, पेयर्स के साथ होंगे, पेयर्स के साथ बाकी लोगों के साथ जो है मिलेंगे जुलेंगे, बट दे विल नॉट लिव विद देम, जैसे चिंपैंजीज करते हैं, दे स्टार्ट टू लिव विद देम। ओरंगटान्स ऐसे नहीं करेंगे। ओरंगटान्स के अंदर एक सेंस ऑफ टेरिटरी एंड सेंस ऑफ फैमिली बड़ा प्रॉपरली डेवलप्ड रहता है, ठीक है। खास करके ये जो रेंजेस हैं वो आपके पास जो एक मेल ओरंगटान है उनके अंदर जो है बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। देन उसके बाद जो है देयर इज द मल्टी लेवल सोसाइटी। मल्टी लेवल सोसाइटी जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो बेबून्स के अंदर देखी जाती है।
हमाड्रेस बेबून्स के अंदर। तो वहां पे बेसिकली ये देखा जाता है कि दी सोसाइटी, उसका प्रॉपर हायरार्किकल स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। और अगेन बेबून्स के अंदर हम ये चीज देखेंगे कि उनके जो दांत हैं, कैनाइंस जो है वो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, प्रोजेक्टिंग होंगे, प्रोट्रूडिंग होंगे, ठीक है। सो अगेन डेंटल पैटर्न और आपके पास जो है वो सोसाइटल, जो आपके पास सोशल बिहेवियर है, दोनों के बीच में जो है वो इससे आपको संबंध जो है वो पता चलता है। ओके, सो आपके पास अगेन जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है उसके मल्टीपल टायर्स जो है वो यहां पे बने हुए होते हैं। देन उसके बाद देयर इज बैचलर ग्रुप्स, ऑल मेल ग्रुप्स, ठीक है। सो यहां पे सिर्फ मेल्स रहेंगे, जैसे ज्यादातर जो है वो यंग गोरिल्लास के अंदर होता है, ठीक है, या फिर कुछ लंगूर्स के अंदर होता है, ठीक है। तो मेल्स जो है वो रहते हैं गोरिल्लास, ठीक है, फॉर अ टाइम भी। तो वो जो है वो अपना गैंग बना लेते हैं। लंगूर्स के अंदर जो है वो अगेन देखा जाता है कि प्रॉपर जो है वो आपके पास गैंग होता है, और वो गैंग जो है वो अगेन इट इज लिटरल सेंस ऑफ गैंग, खूब तबाही मचाते हैं और खूब जो है वो दूसरे लोगों से जो लड़ते हैं। अगेन दी ओवरलैपिंग ऑफ द टेरिटरीज विल नॉट बी देयर। अगर कोई उनकी टेरिटरी के अंदर घुस गया तो आपके पास सलाम नमस्ते नहीं होगा, फिर वॉर होगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम नोयूज के अंदर देखें, अगर हम औरंगटान्स के अंदर देखें, औरंगटान्स के अंदर उनको पता है कि ये टेरिटरी जो है वो ओवरलैप कर रही है, वो जो है वो खूब अच्छे तरीके से सलाम नमस्ते करते हैं और अपना आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। समटाइम्स दे विल ईट विद ईच अदर। हाँ हाँ, टाइप ऑफ पैटर्न है, टाइप ऑफ, हाँ हाँ, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है फीमेल फिलोपैट्री एंड मेल डिस्पर्सल। सो यहां पे बेसिकली ये देखा जाता है दैट द फीमेल्स दे विल स्टे इन द नटल ग्रुप, और मेल जो है वो आपके पास मेच्योरिटी के बाद लीव कर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सवाना के अंदर रहने वाले बेबून्स के अंदर और मकाका मोंकीज के अंदर जो है देखा जाता है, फीमेल कभी अपने ग्रुप को लीव नहीं करती है, ठीक है, वहीं के वहीं रहेंगी। और मेल्स जो है वो फीमेल को विजिट करते रहेंगे बार बार, ठीक है। या फिर अगर फीमेल को पसंद आ गया, सिर्फ एक ही मेल पसंद आ रहा है, तो वही जो है वो उसको विजिट करता रहेगा, और उसके पास जनरली जो है उसके नटल ग्रुप के पास जो है वो रहना शुरू कर देता है, ठीक है। देन आपके पास जो है वो आती है मेल फिलोपेट्री एंड द फीमेल डिस्पर्सल। तो यहां पे इससे उल्टा हो जाता है। अगेन आपके पास चिंपैंजीज के अंदर और कुछ टाइप ऑफ बेबून्स के अंदर ये जो है वो देखा जाता है। अगेन सब चिंपैंजीज में ये चीजें नहीं देखी जाएंगी, इन सम ऑफ द चिंपैंजीज दीज थिंग्स आर देयर, ठीक है। खास करके जो अफ्रीका के अंदर जिनको जो है वो जेन गुडल ने जो है वो दिखाया था। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आपके पास वो अलग होते हैं चिंपैंजीज एक दूसरे से, तो वो लोग जो है वो अपने नटल ग्रुप के साथ जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। तो नटल ग्रुप जो है वो अगेन इट रिप्रेजेंट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। नटल ग्रुप समझते हो ना, जिसके साथ आपका खून का रिश्ता है, उसके साथ आप जो है रहना शुरू कर देते हो। जब आपके पास सोसाइटी एक दूसरे के साथ फिर से मिलती है, एक दूसरे के साथ फिर से फ्यूज होती है, तो इससे जो है वो अगेन आपके पास जो है वो ये बिहेवियर शुरू हो जाता है, फिलोपैट्री का बिहेवियर जो है वो आपके पास शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मेल जो है वो स्ट्रिक्टली अपने ग्रुप के साथ रहेंगे, और फीमेल्स जो है वो उनको डिस्पर्स होके विजिट करने जो है वो आती रहेंगी, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है कोऑपरेटिव ब्रीडिंग ग्रुप्स। कोऑपरेटिव ब्रीडिंग ग्रुप्स जैसे फॉर एग्जांपल मर्मोसेट्स के अंदर है, टैमरिन्स के अंदर होते हैं, जनरली इन सम ह्यूमंस दे आर आल्सो देयर, दैट द इंडिविजुअल्स दे विल जनरल, आपके पास जो है वो इंडिविजुअल्स दे विल असिस्ट इन कैरिंग द ऑफस्प्रिंग नॉट ऑफ देयर ओन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो कल हमने मर्मोसेट्स के अंदर देखा था और टैमरिन्स के अंदर भी इसको देखा था कि जनरली हमें ये देखने को मिलता है
कि आपके पास जो है वो इंडिविजुअल्स अपने बच्चे तो चलो पकड़ते हैं, लेकिन अगर चाचा का लड़का होगा उसका भी जो है वो हेल्प कर देंगे, या फिर किसी और का जो है वो बच्चा है उसको भी जो है वो उठा लेते हैं, ठीक है, उसको भी जो है वो केयर गिविंग देते हैं. So this kind of group or this kind of group bonding, it is known as the cooperative breeding group. कोऑपरेटिव ब्रीडिंग ग्रुप का मतलब ये नहीं है दैट यू आर हैविंग सेक्सुअल अफेयर विद एनीबडी, बट इसका मतलब ये रहता है कि आपके पास जो है वो आप बच्चों को बड़ा करने में एक दूसरे की जो है वो मदद कर रहे हो. देन सिमिलरली यू हैव द टेरिटोरियल पेयर्स विद द ओवरलैपिंग रेंजेस, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टीटी मंकीज के अंदर, इंद्रीज वगैरह के अंदर जो है वो देखा जाता है. जनरली यू हैव इन द इंद्रीज यू हैव दीज मोनोगैमस पेयर्स, बट आपके पास वो जो है वो टेरिटरीज को मेंटेन करके रखते हैं मोनोगैमस पेयर्स, ठीक है, लेकिन इनकी जो ओवर रेंजेस हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो ओवरलैप करती रहती हैं. सो दीज आर दी सोशल ग्रुप्स, ठीक है. एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं. सोशल ग्रुप्स जो है वो अगेन यहां से द क्वेश्चन इट इज एक्सपेक्टेड, अगेन 10 के 10 सोशल ग्रुप जो है वो याद रखना आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एटलीस्ट रिमेंबर सम ऑफ देम, ठीक है, मोटा मोटी जो चीजें हैं उनको रिमेंबर कर लीजिए आप, बस दैट इज इट. सबसे पहली बात आती है वन मेल मल्टीपल फीमेल ग्रुप, यानी कि जिसको जो है वो हम पोलीगैनी ग्रुप्स कहते हैं. ये जनरली आपके पास जो है वो गोरिल्लाज वगैरह के अंदर जो है वो देखने को मिलती है. अब देखो ऐसा है कि आपके पास जो बेबून्स हैं, खास करके जो आपके पास हेमांड्रस बेबून्स हैं, ये आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, आगे चल के भी मिलेंगे, मल्टी लेवल सोसाइटी के अंदर भी मिलेंगे. तो इसके अंदर जो है वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. उनके अंदर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी होगा, हायरार्की भी होगा और पोलीगैनी भी होगा, ठीक है. दोनों चीजें एक ग्रुप के अंदर हो सकती हैं, ठीक है. यहां पे भी प्राइमेट्स के अंदर भी डाइवर्सिटी ऑफ बिहेवियर प्रेजेंट होता है, जैसे आप लोगों के अंदर है. जैसे मैं बिहेव करता हूं वैसे हो सकता है कोई और बिहेव ना करे, उसी तरह से प्राइमेट्स के अंदर भी है, ठीक है. गॉट द पॉइंट. उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी ह्यूमन बींग्स जैसी नहीं होगी, बट यहां पे भी होगी, ठीक है. सो आपके पास जो देर द फर्स्ट सोशल ग्रुपिंग इट इज वन मेल मल्टी फीमेल ग्रुप, दैट इज द पोलीगैनी. तो पोलीगैनी के अंदर जो है एग्जांपल हम जनरली लेते हैं गोरिल्ला का, एक मेल और मल्टीपल फीमेल्स जो है वो आपके पास रहती हैं. देन उसके बाद पोलीएंड्री, एक फीमेल और मल्टीपल मेल ग्रुप्स जो है वो बनाएंगे, जैसे मर्मोसेट्स टैमरीन्स के अंदर होता है. फिर उसके बाद बात आ जाती है फिजन फ्यूजन सोसाइटी की, यू हैव चिंपैंजीज फॉर दैट. और आपके पास जो है वो फिजन फ्यूजन सोसाइटी के अंदर जब सरप्लस होगा तब बड़ा ग्रुप बन जाएगा, जब आपके पास जो है वो आपके पास डेफिशिट होगा तो आपके पास छोटे छोटे ग्रुप्स जो है वो बन जाएंगे. देन उसके बाद देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ सोसाइटी दैट इज नोन और सोशल ग्रुपिंग दैट इज नोन एज द नोयू सोसाइटी. नोयू के अंदर जनरली आपके पास जो है वो एडल्ट्स सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर रहना पसंद करते हैं, बट दे हैव द ओवरलैपिंग रेंजेस. तो दुआ सलाम जो है वो होती रहती है, जैसे ओरंगटान्स के अंदर हमें देखने को मिलता है और कुछ स्टेप्सिरिनीज के अंदर देखने को मिलता है. फिर उसके बाद बात आती है मल्टी लेवल सोसाइटी की. मल्टी लेवल सोसाइटी के अंदर आपके पास हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स जो है वो आपके पास होते हैं. Again, multi-level society, it is also there in chimpanzees, it is also there in gorilla, ठीक है. ज्यादातर जो आपके पास इवॉल्व्ड प्राइमेट्स हैं उनके अंदर ये मल्टी लेवल सोसाइटीज जो है वो होती हैं. फिर उसके बाद देयर आर बैचुलर ग्रुप्स. बैचुलर ग्रुप्स जो है वो अगेन इवॉल्व्ड प्राइमेट्स के अंदर होते हैं. मैंने यहां पे गोरिल्लाज का एग्जांपल लिया है, ओरंगटान्स के अंदर भी बैचुलर ग्रुप्स मिलते हैं, ठीक है. तो आपके पास जो है वो इस तरह से कई बेबून्स के अंदर भी बैचुलर ग्रुप्स मिलते हैं, बट यहाँ पे लंगूर्स का और गोरिल्लाज का एग्जांपल ले लिया. लंगूर्स को जो है वो देखना बड़ा इजी है, विजुलाइज करना बहुत इजी है, क्योंकि आपने जो है वो इनकी दहशत देखी हुई है सिटीज के अंदर, तो इनको जो है वो लिख सकते हो. जो सिटीज के अंदर दहशत फैलाते हैं वो ज्यादातर जो है वो आपके पास बैचुलर ग्रुप वाले लंगूर ही होते हैं, ठीक है. फीमेल्स जो है वो नहीं होती हैं, या फिर अगर होगी भी तो एक आध होगी, ज्यादा नहीं होगी, ठीक है. तो ज्यादातर जो है मेल्स होते हैं और खूब जो है वो दहशत मचाई जाती है.
जब फीमेल मिल जाती है, बेचारों की शादी हो जाती है, फिर नहीं रहता कुछ उनमें दम भम। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है फीमेल फिलोपैट्री और मेल डिस्पर्सल की बात। तो फीमेल फिलोपैट्री, अब फिलोपैट्री का मतलब क्या है कि आपके पास आप अपने नटल ग्रुप के साथ जो है वो रहोगे। मेल डिस्पर्सल का मतलब क्या है कि मेल घूमता रहेगा, घुमक्कड़ होगा मेल। ठीक है, तो सवाना बेबून्स और मकाकाज के अंदर यह चीज देखी जाती है कि फीमेल अपने ग्रुप के साथ रहती है और उसके विजिटिंग हस्बैंड जो है वो होते हैं। देन उसके बाद बात आती है मेल फिलोपेट्री की। मेल फिलोपेट्री के अंदर आपके पास यू हैव चिंपैंजीज, यू हैव बनोबो मंकीज। ठीक है, तो यहां पे क्या देखा जाता है कि मेल अपने नटल ग्रुप के साथ रहेंगे और फीमेल जो है वो डिस्पर्स होंगी, और वो जो है वो आपके पास एक जगह से दूसरी जगह जो है वो घूमती फिरती रहेंगी। ठीक है, अगेन कुछ टाइम के लिए जो है वो आपके पास ऐसा बिहेवियर जो है वो चिंपैंजीज के अंदर देखा जाता है। ठीक है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम फीमेल जो है वो सेटलमेंट ही पसंद करती है। ठीक है, बनोबो मंकीज के अंदर ये जो बिहेवियर है थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए जो है वो चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास जरूरी नहीं है कि लंगूर हमेशा जो है वो गैंग्स के अंदर गैंग्स वॉर ही करते रहेंगे। ठीक है, हमेशा एक ही तरह का बिहेवियर उनका रहेगा, बट आपके पास उनका बिहेवियर बदलेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उसी तरह से आपके पास इनका भी बिहेवियर जो है वो बदलता है। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है कोऑपरेटिव ब्रीडिंग ग्रुप की। कोऑपरेटिव ब्रीडिंग ग्रुप के अंदर जैसे ह्यूमंस आ जाते हैं, टैमरिन्स आ जाते हैं, मार्मोसेट्स आ जाते हैं। ठीक है, आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपना बच्चा नहीं उठाते हो, आप दूसरे को भी जो है वो इंसिस्ट करते हो। देन उसके बाद बात आती है टेरिटोरियल पेयर्स की विद ओवरलैपिंग रेंजेस। ठीक है, जनरली आपके पास मोनोगैमस पेयर्स बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टीटी मंकीज वगैरह हो गए, इंद्री वगैरह हो गए। तो आपके पास जो है वो अगेन वो अपनी टेरिटरीज को जो है वो अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, और बाकियों के साथ भी ओवरलैप होती हैं टेरिटरीज। ठीक है, बट दे आर नॉट दैट, क्या कह सकते हैं हम कि यू नो ना पूरा जो है वो बाकियों के साथ इतना कोऑपरेशन जो है वो नहीं होता है। ठीक है, सो ये जो है दीज आर द सोशल ग्रुपिंग्स। बेसिकली अगर हैबिटेट यूज की बात की जाए तो दो तरह का हैबिटेट यूज होता है, एक होता है आर्बोरियल, एक होता है टेरेस्ट्रियल। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको सिर्फ याद रखना है बिकॉज इसका रिलेशन हैबिटेट यूज का बहुत सारी चीजों के साथ जो है निकाला जाता है, खास करके लोकोमोशन अडेप्टेशन के साथ। लोकोमोशन अडेप्टेशन हमने बेसिकली 5 पार्ट के अंदर जो है वो डिवाइड किया है। पहला जो है दैट इज द वर्टिकल क्लिंजिंग एंड लीपिंग टाइप ऑफ अडेप्टेशन। दूसरा आता है क्वाड्रिपिडलिज्म। क्वाड्रिपिडलिज्म इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आर्बोरियल, टेरेस्ट्रियल, नकल वॉकिंग। देन उसके बाद बात आ जाती है ब्रांचेशन। ब्रांचेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, फुल ब्रांचेशन एंड सेमी ब्रांचेशन। देन उसके बाद जो है वो आपके पास बात आ जाती है बाइपेडलिज्म की। ठीक है, गॉट द पॉइंट। सो अगर लोकोमोशन अडेप्टेशन की बात की जाए, लोकोमोशन अडेप्टेशन को हम 4 पार्ट्स के अंदर जो है वो देखेंगे। मैं अगेन थोड़ा सा इसके ऊपर वक्त लूंगा बिकॉज यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एक होता है वर्टिकल क्लिंजिंग एंड लीपिंग। ठीक है, द सेकेंड इट इज द क्वाड्रिपिडलिज्म। क्वाड्रिपिडलिज्म इट इज डिवाइडेड इनटू और सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से हैं भाई? आर्बोरियल, टेरेस्ट्रियल एंड नकल वॉकिंग। ठीक है, आर्बोरियल, टेरेस्ट्रियल एंड नकल वॉकिंग। ठीक है जी, ये जो है वो बात आती है क्वाड्रिपिडलिज्म की। फिर उसके बाद बात आती है ब्रांचेशन की। ब्रांचेशन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फुल ब्रांचेशन एंड सेमी ब्रांचेशन। फिर उसके बाद बात आती है बाइपेडलिज्म की। सो इस तरह से आपके पास प्राइमेट्स के जो लोकोमोशन पैटर्न है, सॉरी,
प्राइमेट्स के जो लोकोमोशन पैटर्न्स हैं दे आर डिवाइडेड। ठीक है, सबसे पहली हम बात करते हैं या फिर स्टार्टिंग करते हैं वर्टिकल क्लाइंबिंग एंड लीपिंग से। वर्टिकल क्लाइंबिंग एंड लीपिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि आपके पास दी प्राइमेट इट विल क्लिंज टू वन ब्रांच, देन उसके बाद जो है वो लीप करेगा और दूसरी ब्रांच के ऊपर जो है वो पकड़ के बैठ जाएगा। So basically you will just hold a particular branch, then you will leap, then you will climb and hold that particular branch. So it is a very slow and very highly energy inefficient kind of locomotion. ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी बहुत कम होती है इनके अंदर, बिकॉज आपको एक पर्टिकुलर ब्रांच को होल्ड करके बैठे रहना है। तो अब जो है वो अगेन ग्रेविटी इज पुलिंग यू डाउन, लेकिन आप जो है वो ब्रांच को पकड़ के बैठे रहोगे। ठीक है, बिकॉज अगेन ब्रांच को आप पकड़ के बैठे रहते हो, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जो है वो आपको रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसके लिए यू नीड हाई मेटाबॉलिक रेट्स, बिकॉज यू नीड हाई मेटाबॉलिक रेट्स। और जनरली ये देखा जाता है कि लीपिंग काइंड ऑफ लोकोमोशन जो प्राइमेट्स करते हैं वो रात को शिकार खेलते हैं, तो वहां पे भी अगेन रात को भी शिकार खेलने के लिए यू नीड हाई मेटाबॉलिक रेट्स। तो उन हाई मेटाबॉलिक रेट्स को मेंटेन करने के लिए ज्यादातर जो है वो कीड़े खाए जाते हैं, इंसेक्ट्स खाए जाते हैं, क्योंकि जैसे हमारे चहेते बियर ग्रिल्स ने हमें बताया है कि इंसेक्ट्स के अंदर जो प्रोटीन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बियर ग्रिल्स तो जानते हो ना सब लोग, उसको कौन नहीं जानता होगा। ठीक है, सबने देखा है। तो आपके पास जो है वो प्रोटीन डेंसिटी के कारण और हाई मेटाबॉलिक रेट्स के कारण जो है वो जनरली ये देखा जाता है कि आपके पास वर्टिकल क्लाइंबिंग और जो क्लिंजिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन है वो प्राइमेट्स जो है वो अगेन दे विल ईट द इंसेक्ट्स। ठीक है, सो इनके जो एनाटॉमिकल ट्रेट्स होते हैं वो ये रहते हैं दैट जो हिंड लिम्स हैं, आगे वाली लिम्स हैं, दे विल बी लॉन्ग, और आपके पास जो टार्सल बोन्स रहती हैं वो जो है वो लंबी रहती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द टार्सियर्स एंड आपके पास जो है वो सीफकास। टार्सियर्स का जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ केस ले लीजिए। देन उसके बाद बात आती है क्वाड्रिपेडलिज्म की। क्वाड्रिपेडलिज्म इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू आर्बोरियल, टेरेस्ट्रियल एंड नकल वॉकिंग। ठीक है जी, आपके पास जो आर्बोरियल क्वाड्रिपेडलिज्म है इसके अंदर आर्बोरियल का मतलब क्या है कि आप जो है वो बेसिकली कहां पे रहोगे, आप टहनियों के ऊपर जो है वो मूव करोगे, और टहनियों के ऊपर जो है वो आप चार पैरों के ऊपर जो है वो मूव करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, दैट इज नोन एज द आर्बोरियल क्वाड्रिपेडलिज्म। यहां पे अगेन अब टहनियों के ऊपर आपको मूव करना है। टहनी के ऊपर मूव करने के लिए आपको जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे रखना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास नीचे रखने के लिए बड़ी लिम्स की जरूरत होगी या छोटी लिम्स की जरूरत होगी? छोटी लिम्स की जरूरत होने वाली है। ठीक है, और उसी के साथ साथ यू विल नीड अ लॉन्ग टेल। टेल विल बी फॉर द बैलेंसिंग पर्पसेस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इन द क्लबस मंकीज, इन द स्क्वल मंकीज, ये चीजें देखी जाती हैं। देन उसके बाद बात आती है टेरेस्ट्रियल क्वाड्रिपेडलिज्म की। जब आप जमीन के ऊपर जो है वो मूव करते हो, तो जमीन के ऊपर मूव करने के लिए अब आपको छोटी लिम्स की कोई जरूरत नहीं है। रादर अगर आप जमीन के ऊपर एनर्जी एफिशिएंटली मूव करना चाहते हो तो आपको बड़ी लिम्स की जरूरत है। ठीक है, तो आपकी जो लिम्स हैं दे आर लॉन्गर देन द आर्बोरियल क्वाड्रिपेडलिज्म। ठीक है, तो आपके पास जो टेल की लेंथ है, अब जो है वो बड़ी टेल नहीं चाहिए सपोर्ट करने के लिए। जो टेल की लेंथ है वो आपके पास जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मकाकास के अंदर, बैबून्स के अंदर ये चीजें देखी जाती हैं। फिर उसके बाद बात आती है नकल वॉकिंग की। नकल वॉकिंग के अंदर यू विल मूव ऑन योर 2 फीट। जब आप दो पैरों के ऊपर चलना स्टार्ट करोगे, फिर उसके बाद जो है वो इवेंचुअली व्हेन यू विल लूज द बैलेंस, आप जो है वो नक्कल्स के ऊपर इस तरह से चलना जो है वो शुरू कर देते हो। सो यू विल स्टार्ट और जनरली यू विल वॉक ऑन द नकल्स।
अब इनके अंदर जो है वो क्या चीज देखी जाती है, गोरिल्लास की वैसे तो कंपैरेटिव जब हम कंपैरिजन करेंगे गोरिल्ला का ह्यूमन बींग्स के साथ, तो वहां पे गोरिल्ला को अच्छे तरीके से देखेंगे तो इनकी जो पेल्विक बोन होती है वो थोड़ी सी इलोंगेटेड होती है। बिकॉज ऑफ दिस इलोंगेटेड पेल्विक बोन, ये जब भागते हैं तो ये दो पैरों के ऊपर जो है वो भाग पाते हैं। बिकॉज तब जब आपकी स्पीड तेज है तब आपके पास जो बैलेंस करना आपके लिए जो है वो इजी रहेगा, ठीक है। एंड एफिशिएंसी जो है, जो एनर्जी एफिशिएंसी है, वो बाइपेडलिज्म के अंदर ज्यादा रहती है। सो व्हेन यू वांट टू रन और यू वांट टू वॉक वेरी स्विफ्टली, वेरी फास्टली, तो बेसिकली वहां पे जो है वो हम ये देखते हैं दैट द गोरिल्लास दे विल वॉक ऑन 2 फीट। लेकिन जैसे ही आपकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है तो स्पीड कम होते ही उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जो है वो अपने नकल्स जो है वो नीचे लगा लेते हैं। फिर उसके बाद अगर वो आराम से चलना चाहते हैं तो वो नकल वॉकिंग करते हैं, अपनी नकल्स के ऊपर जो है वो वॉक करते रहते हैं। द रीजन फॉर दिस इज कि जो आपके जो फीट हैं वो प्रॉपरली आर्क्ड नहीं होते हैं ताकि वो आपके वेट को जो है वो बैलेंस कर सके। जो पेल्विक बोन है वो बेसिन शेप के अंदर नहीं होती है जैसे आपकी है, ठीक है। इट इज क्वाइट इलोंगेटेड देन यू। उसी के साथ साथ जो उनकी वर्टिब्रल कॉलम है, जो बैकबोन है, वो एस शेप के अंदर नहीं होती है जैसे आप लोगों की है। इट इज कार्व्ड, ठीक है, थोड़ी सी इस तरह से कर्वेचर होता है। बिकॉज ऑफ दैट फॉर सम टाइम जब उनको ज्यादा बैलेंस की जरूरत नहीं है, दे कैन वॉक ऑन 2 फीट। बट जैसे ही बैलेंस बिगड़ा उनको जो है वो नीचे हाथ या फिर उनको जो है नकल्स अपने नीचे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ एक नकल वॉकिंग के साथ ही एक और तरह का जो है वो लोकोमोशन होता है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने यहां पे लिखा भी नहीं है। दैट इज नोन एज दी पामीग्रेड्स। पामीग्रेड्स का मतलब क्या होता है कि जब इस तरह से आप नीचे गिरते हो तो नीचे गिरते ही जो है वो नकल्स नहीं लगाते हो, आप अपना पाम लगाते हो, हाथ लगाते हो, जैसे चिंपैंजीज हैं, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो आपके पास लोकोमोशन पैटर्न जो है वो होते हैं। देन उसके बाद बात आती है ब्रांचेशन की। ब्रांचेशन के अंदर जो है वो अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फुल ब्रांचेशन, ये भाई लिख लेना थोड़ा सा, और आपके पास जो है वो सेमी ब्रांचेशन। मैंने सेमी ब्रांचेशन को जो है वो अलग एक पूरा पार्ट ही बना रखा है, बट दोनों को जो है वो सेमी पार्ट्स की तरह से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फुल ब्रांचेशन के अंदर क्या होता है दैट यू कैन स्विंग फ्रॉम द ब्रांच टू अनदर ब्रांच यूजिंग योर आर्म्स। तो आपकी जो आर्म्स हैं वो बहुत लॉन्ग होती हैं ताकि आप जो है वो इस तरह से स्विंग कर सको, ठीक है। उसी के साथ साथ आपके जो क्लेविकल बोन्स हैं दे आर क्वाइट फ्लेक्सिबल इन नेचर, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और उसी के साथ साथ जो फिंगर्स हैं दे आर कार्व्ड। फिंगर्स इस तरह से रहती हैं, हुक की शेप में रहती हैं, दे आर कार्व्ड फिंगर्स। तो बिकॉज द फिंगर्स आर कार्व्ड इन नेचर, वो हुक की शेप में है, सो यू कैन क्लाइंब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उसी के साथ साथ लटकते लटकते जो है वो आप लोकोमोशन अपना कर सकते हो। सो आपके पास जो है वो गिबन्स, सिमैंग्स, ये जो है वो आपके पास ऐसा परफेक्ट ब्रांचेशन या फिर फुल ब्रांचेशन जो है वो आपके पास करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा ब्रांचेशन आता है दैट इज द सेमी ब्रांचेशन। सेमी ब्रांचेशन के अंदर देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीपिंग एंड आर्म स्विंगिंग जैसे, और उसी के साथ साथ जो है वो आप प्रीहेंसाइल टेल वगैरह को यूज करते हो, जैसे स्पाइडर मंकीज हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। द फर्स्ट इज लीपिंग, ठीक है, अदर इज द आर्म स्विंगिंग। अब लीपिंग के लिए क्या देखा जाता है, अगेन द टार्सल बोन इट इज लॉन्ग। टार्सल बोन लॉन्ग होने से क्या होता है, जो कि आपके पास नीचे वाली बोन होती है, यू कैन जंप एफिशिएंटली, ठीक है। तो ये जो है वो लेट से यहां पे बैठे हुए हैं, यहां से जो है वो जंप करेंगे और सामने जो है वो ब्रांच है, यहां पे जाके जो है लटक जाएंगे। फिर लटक
ज्यादा टाइम लटक भी नहीं सकते हैं, ठीक है। लटकने के अंदर भी इनको जो है वो अपनी टेल की जो है वो मदद लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद कहीं जंप कर जाएंगे, फिर उसके बाद कहीं आगे टहनी के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीपिंग एज वेल एज ब्रांचेशन। ब्रांचेशन ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपके पास ये जो है वो देयर इज सेमी ब्रांचेशन, ठीक है। सो दे हैव दिस प्रीहेंसाइल टेल। तो इसकी मदद से कुछ टाइम के लिए लटके रहते हैं, डिसीजन बनाते हैं कि कहां पे उनको लैंड करना है। दे विल अगेन एक दो ब्रांचेस के अंदर ब्रांचेशन करेंगे, लैंड करेंगे, जंप करेंगे, फिर से ब्रांचेशन करेंगे, लैंड करेंगे, जंप करेंगे, फिर से ब्रांचेशन करेंगे। तो इस तरह से ये जो है वो सीरीज इनकी चलती रहती है, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है बायपेडलिज्म की। बायपेडलिज्म के अंदर इट इज द ह्यूमन बींग्स, ये जो है वो सीधे दो पैरों के ऊपर जो है वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो है वो ट्रेड्स हैं, आगे चल के जो है वो हम ट्रेड्स को काफी डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। सो लोकोमोशन अडेप्टेशन इट इज अगेन डन। अब बेसिकली मैं अलग अलग चीजों को आपस में इंटीग्रेट करने की कोशिश करूंगा और एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो आपके अंदर बिल्ट करने की जो है वो हम कोशिश करेंगे। हाँ हाँ बोलो बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। सेमी ब्रांचेशन के अंदर आप ब्रांचेस को लटक के पकड़ के आगे भी चल रहे हो, वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्लिंजिंग एंड लीपिंग हो रही है। यानी कि क्लिंजिंग के अंदर क्या था कि आप इस तरह से ब्रांच को पकड़ते हो, ब्रांच को पकड़ के जो वर्टिकल ब्रांच है उसके ऊपर जो है वो आप क्लाइंब करते हो, फिर आपको जो है वो आगे कुछ और नजर आ जाता है, यहां से आप एक एंगल के ऊपर जंप करते हो यहां पे, फिर उसके यानी कि लीप करते हो, फिर दोबारा फिर से क्लिंज कर जाते हो, दोबारा फिर से ऊपर पहुंचते हो, फिर उसके बाद दोबारा फिर से जो है वो किसी और के ऊपर जो है वो लीप कर जाते हो, ठीक है। दिस इज द वर्टिकल क्लिंजिंग एंड लीपिंग टाइप। फिर उसके बाद सेमी ब्रांचेशन में क्या है कि आप वर्टिकल इस तरह से नहीं करोगे, आप ब्रांचेशन की मदद लोगे, देन देयर विल बी अ सरफेस, यहां पे आप लैंड करोगे, फिर उसके बाद आप जंप लगाओगे, फिर से जो है वो ब्रांच को पकड़ लोगे। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। ओके चलो। सो अब बेसिकली वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट, और जो हमने अभी तक किया था उसको थोड़ा सा कंसेप्चुलाइज करने की कोशिश करेंगे, दैट हाउ डिफरेंट थिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग जब की थी तो आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए मैंने डेंटल पैटर्न को और जो सोशल बिहेवियर है दोनों को इंटीग्रेट किया था, कि किस तरह से जो डेंटल पैटर्न है, बड़े बड़े कैनाइंस जो हैं, इट इज इंडिकेटिव ऑफ अ वेरी कंपिटिटिव सोशल बिहेवियर, ठीक है जी। उसी तरह से अब हम अलग अलग जो सोशल बिहेवियर्स हैं उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द डाइट एंड लोकोमोशन। जनरली इन दी फोलिवोरस जो लीफ ईटर्स होते हैं उनके अंदर जो है वो हम ये देखते हैं दैट द मेटाबॉलिक रेट्स दे आर क्वाइट स्लो। जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द हाउलर मंकी। हाउलर मंकी के अंदर क्या देखा जाता है कि ये जो है वो अगेन दे हैव द ब्रांचेशन एंड सेमी ब्रांचेशन। जनरली जो है वो सेमी ब्रांचेशन वगैरह ये लोग जो है वो करते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या देखा जाता है हाउलर मंकीज के अंदर कि ये थकते बहुत जल्दी है, और थकने का जो कारण है वो ये है दैट दे विल ईट लीव्स। अब पहले आपने पत्ते खा लिए, पत्तों के खाने से आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कैलोरीज मिल जाएंगी या फिर आपको जो है वो अगेन बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी प्रोटीन मिलेगा। यहां से आपको सेलुलोज मिल रहा है। अगेन सेलुलोज को कंज्यूम करने के लिए यू नीड व्हाट, एनर्जी, ठीक है। उसी के साथ साथ एनर्जी कंजर्वेशन के लिए बेसिकली नेचर क्या करती है, इनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो कर देती है। अब इतना कम मेटाबॉलिक रेट और आपके पास इनको जो है वो बहुत हाई एनर्जी लोकोमोशन जो है वो परफॉर्म करना है, लीपिंग करनी है, क्लिंजिंग करनी है।
तो कुछ टाइम के लिए तो ये खूब भागते हैं, फिर उसके बाद जो है वो इस तरह से ये लोग जो है वो सो जाते हैं। ठीक है, और अक्सर जो है वो ऐसा बिहेवियर इनके अंदर देखा जाता है, बहुत देर तक ये सोए पड़े रहेंगे। ठीक है, दे विल यूज डेलिब्रेट कॉशियस मूवमेंट्स विद इन द लिमिटेड होम रेंज। ठीक है, बहुत आराम से ये लोग चलते हैं, छोटी सी रेंज होती है जिससे ये लोग जो है वो गुजरते हैं। ठीक है, किसी के साथ जो है वो ये कंपीट नहीं करेंगे ज्यादा, क्योंकि पता है कि अगर किसी ने किसी के साथ कंपीट किया, बाद में सो गए, तो सामने वाला जो है वो अगेन मार धाड़ के जो है वो चला जाएगा। तो अगेन दे विल रिड्यूस देयर एनर्जी एक्टिविटी। ठीक है, और ये जो बिहेवियर है, स्लीपिंग बिहेवियर एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ नैप्स जो है वो आपके पास देखा जाता है इन मंकीज के अंदर, हाउलर मंकीज के अंदर। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द डाइट। ठीक है, कि इनकी डाइट जो है वो आपके पास कौन सी है, फोलिवोरस डाइट है। देन उसके बाद बात आती है फ्यूगिवोरस डाइट की और इंसेक्टिवोरस। सबसे पहली बात आती है फ्यूगिवोरस की। फ्यूगिवोरस के अंदर जो है वो हम सबसे पहली जो चीज देखते हैं कि इनकी जो मोबिलिटी है वो काफी ज्यादा हाई होती है। मोबिलिटी ज्यादा हाई क्यों है? बिकॉज अगेन फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए, फोर्ज करने के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह के ऊपर आपने एक रेंज के अंदर आज आप सेटल हुए हो, तो 2 दिन के अंदर या फिर कुछ दिनों के अंदर जो है वो आप फ्रूट्स खा जाने वाले हो, जो कि राइपन्ड होंगे। कच्चे फल तो खा नहीं सकते हो। और ऐसा तो है नहीं कि आपने जो है वो एक बार फ्रूट्स खा लिए तो वो अगले दिन जो है वो राइप हो जाएंगे। आम नेचर के अंदर ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, देन दे विल गो टू दी अनदर रेंज, देन दे विल मूव टू दी अनदर रेंज। बिकॉज उनका ये मूवमेंट होता है, दे विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू अनदर टू अनदर। तो अगेन दे विल मूव इन अ ग्रुप, क्योंकि अगर अकेले अकेले मूवमेंट किया तो अगेन कंपटीशन लड़ना, या फिर सामने वाले जो कोई प्रेडेटर आ गया उससे लड़ना, उससे भागना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, सो द लोकोमोशन इट डिस्प्लेस एजाइल एंड ऑफन रैपिड मूवमेंट्स। ठीक है, जिसके साथ जो है वो अगेन ये काफी लंबा एरिया जो है वो कवर कर पाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुपचिन्स के अंदर जो है ये चीज देखी जाती है। ओके, सो सिमिलरली आपके पास इंसेक्टिवोरस के अंदर भी ऐसी चीज, ऐसा जो बिहेवियर है वो देखा जाता है, बट इंसेक्टिवोरस का जो साइज है वो छोटा रहता है। ठीक है, देन उसके बाद दिस इज पर्टिकुलरली फॉर द फ्यूगिवोरस। इंसेक्टिवोरस के लिए जो है थोड़ा सा ये कम है। ठीक है, क्योंकि छोटा साइज होने की वजह से और अगेन एवोल्यूशन के मतभेद की वजह से, एवोल्यूशन वाज नॉट वेरी सिंपैथेटिक टू द इंसेक्टिवोरस प्राइमेट्स, खास करके जो छोटे प्राइमेट्स थे, तो उनकी जो एजिलिटी है, जो उनकी ज्वाइंट मूवमेंट है वो थोड़ी सी कम रही है। ठीक है, ज्वाइंट मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो जिस वजह से वो एक स्पेशल काइंड ऑफ लोकोमोशन ही कर पाते हैं, क्लिंजिंग एंड वर्टिकल क्लाइंबिंग, जो कि हाईली इनएफिशिएंट काइंड ऑफ लोकोमोशन है। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ थिंग इट इज पर्टिकुलरली टू द फ्यूगिवोरस। फिर उसके बाद सोशल स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट। जनरली ये देखा जाता है कि जो आर्बोरियल प्राइमेट्स हैं उनका ग्रुप साइज जो है वो छोटा रहता है। अगेन मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास लीन सीजन हो जाता है तो आपके पास जो चिंपैंजीज हैं वो दरख्तों के ऊपर जो है वो जाके रहना शुरू कर देती हैं, आर्बोरियल एनवायरनमेंट के अंदर रहना शुरू कर देती हैं। और अगेन हम देखते हैं कि आर्बोरियल एनवायरनमेंट में छोटे ग्रुप को फेवर किया जाता है, क्योंकि छोटे ग्रुप को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो आप, हंटिंग वगैरह वहां पे कर सकते हो। ठीक है, सो आपका जो ग्रुप साइज है वो अगेन छोटा हो जाता है। ठीक है, सो अगेन मूवमेंट आप 3D के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से नेविगेट कर सकते हो, और प्रेडेशन का जो खतरा है वो थोड़ा सा आर्बोरियल एनवायरनमेंट में कम हो जाता है, और इवेंचुअली यू कैन हंट फॉर द अदर बींग्स। इन द टेरेस्ट्रियल प्राइमेट्स ग्रुप का साइज जो है वो बड़ा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द लंगूर्स, जो कि आपके पास अगेन लेट्स से दे आर लिविंग इन द बैचलरेट ग्रुप्स। तो बैचलर ग्रुप्स का जो साइज है वो अगेन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि लंगूर्स जो है वो बैचलर ग्रुप्स के अंदर रह रहे हैं
और वो जो है वो पेड़ों के ऊपर रह रहे हैं और इतना बड़ा साइज है, वहां पे साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि पेड़ों के ऊपर कोऑर्डिनेट करना डिफिकल्ट है। ठीक है, उस 3D मूवमेंट के अंदर चीजों को कोऑर्डिनेट करना डिफिकल्ट होगा। बट जैसे ही दे विल कम टू द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, खास करके सिटीज के अंदर आ जाएंगे, भाई आतंकी मचा देंगे वो लोग, क्योंकि ग्रुप का साइज जो है बड़ा हो जाएगा, ग्रुप को मैनेज करना इजी हो जाएगा। ठीक है, सो आपके पास जो मूवमेंट है दैट इज द क्वाड्रिपेडलिज्म, और बाइपेडलिज्म जो है वो इनका रहता है। देन उसके बाद बात आती है द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइमेट डाइट्स एंड देयर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ठीक है, सो अगेन द प्राइमेट डाइट दे play a very pivotal role in shaping the primate morphology, behavior and ecology। ठीक है, उन्हीं चीजों को जो है वो हम देखते हैं। सो प्राइमेट की बॉडी साइज और उसकी डाइट, अगर लेट्स से आपका जो प्राइमेट है दैट इज द इंसेक्टिवोरस, तो अगेन जनरली आपके पास इंसेक्ट्स के अंदर जो है यू हैव द हाई प्रोटीन, एंड दिस हाई प्रोटीन इट कैन मैनेज द हाई बेसल मेटाबॉलिक रेट्स। ठीक है, और ये देखा जाता है कि आपके पास जो छोटे प्राइमेट्स हैं उनके जो मेटाबॉलिक रेट्स हैं दे आर जनरली ऑन दी हायर साइड। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर लोकोमोशन पैटर्न। लोकोमोशन पैटर्न कैसा है? वर्टिकल क्लाइंबिंग एंड क्लिंजिंग टाइप। ठीक है, अरसों तक आपको जो है वो अपने आप को पकड़ के रखना है, ग्रेविटी आपको नीचे खींच रही है, पकड़ छूट रही नहीं चाहिए आपकी। और आपके जो हैंड हैं दे आर नॉट स्टिकी लाइक लिजर्ड। ठीक है, क्लॉज भी जो है वो नहीं है आपके पास, नेल्स हैं। अब एक क्लॉ है जिसको आप ग्रूमिंग क्लॉ कहते हो, उसके साथ सिर्फ आप कंघी कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, हाँ कुछ मंकीज हैं, कुछ स्टेप्सिरिनीज हैं जिनके पास क्लॉज हैं। ठीक है, बट जनरली आपके पास क्लॉज मिसिंग हो जाते हैं। तो यहां पे आपको इतना मेटाबॉलिक रेट जो है वो जनरेट करके रखना पड़ता है कि आप जो है वो पकड़ के बैठ सको, और जैसे ही ये मौका मिले आप एक टहनी से दूसरी टहनी के ऊपर जो है वो कूद जाओ। ठीक है, ऐसे लोकोमोशन के लिए आपको बहुत हाई मेटाबॉलिक रेट्स की जरूरत पड़ती है जो कि इंसेक्ट से मिलता है आपको। अगेन बिकॉज ऑफ दिस लोकोमोशन पर्टिकुलरली आप अपनी बॉडी का साइज बड़ा नहीं कर सकते हो। जैसे ही बॉडी का साइज बड़ा हुआ ग्रेविटी ज्यादा लगेगी और आप नीचे गिर जाओगे। ठीक है, तो आपके पास जो है वो हमें ये देखने को मिलता है कि वो लोग इंसेक्ट्स खाते हैं, हाई मेटाबॉलिक रेट्स रखते हैं और बॉडी का साइज जनरली छोटा ही रहता है। और उसी के साथ साथ अगर आपके पास फोलिवोरस डाइट है तो ये देखा जाएगा कि बॉडी का साइज जो है वो जनरली बड़ा रहेगा या फिर मीडियम से बड़ा रहेगा। ठीक है, लेकिन जो मेटाबॉलिक रेट्स हैं वो कम रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो पहले ये सोए हुए भाई साहब हैं इनके अंदर देखा था। ठीक है, हाउलर मंकी के अंदर देखा था। सिमिलरली दिस काइंड ऑफ पैटर्न इट इज ऑल्सो देयर इन द माउंटेन गोरिल्लास। ठीक है, तो आपके पास जो है वो अगेन दे विल टेक नैप फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देन उसके बाद जो है वो आपके पास फ्रूगीवोरस की बात आती है। ठीक है, जैसे माउंटेन गोरिल्लास हैं। अब माउंटेन गोरिल्लास, एक गोरिल्ला जो है वो नैप लेगा काफी लंबी समय तक, बाकी गोरिल्ला जो है वो जो है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। देन दूसरे गोरिल्लास हो जाएंगे, दूसरे प्रोटेक्ट करके रखेंगे। इस तरह से माउंटेन गोरिल्लास का स्लीपिंग के अराउंड जो है वो एक प्रॉपर जो ग्रुप फॉर्मेशन है वो रहता है, क्योंकि अगर एक सो गया तो भालू आके जो है वो खा जाएगा उसको। ठीक है, सो इस तरह से जो है वो आपके पास। देन यू हैव द फ्यूगीवोरस। फ्यूगीवोरस के अंदर अगेन इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं, मीडियम टू लार्ज बॉडीड रहते हैं। और अगेन आपके पास जो है वो फ्यूगीवोरस, बिकॉज दे आर द मीडियम टू लार्ज बॉडीड एनिमल्स और लार्ज बॉडीड प्राइमेट्स, सो दे नीड द बैलेंस ऑफ द एनर्जी एंड न्यूट्रिशन। दोनों चीजों का एक बैलेंस जो है वो इनको बना के रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द ऑरंगटान्स। ठीक है, सो बॉडी जो है वो बड़ी है, हर एक चीज चाहिए, तो अगेन दे विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फोर्ज करेंगे एंड दे विल स्पेसिफिकली फोर्ज फॉर द फ्रूट्स। ठीक है, गॉट द पॉइंट। एंड अगेन इनका जो मेटाबॉलिक रेट हैं वो जो है मीडियम रहते हैं। ठीक है, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो।
ओके, गॉट द पॉइंट, वही बात समझ में आ रही है। देन उसके बाद बात आती है द रिलेशनशिप बिटवीन द फूड अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो पहली चीज है फूड अबंडेंस। सो आपके पास जो फोलीवोरस हैं जनरली बिकॉज दे हैव द अबंडेंस ऑफ द लीव्स, तो उनको जो है वो ट्रैवल करने के लिए ज्यादा जो है वो नहीं चाहिए। दे डू नॉट नीड टू ट्रैवल मोर, बिकॉज दे डू नॉट नीड टू ट्रैवल मोर, तो हॉलर मंकी जैसे जो है वो आराम से ये सोए पड़े जो है वो आपको मिलते हैं। ठीक है, अगेन इनके अंदर एक और पैटर्न जो है वो देखा जाता है फोलीवोरस के अंदर, दैट दे विल नॉट जनरली कंपीट विद द अदर प्राइमेट्स। कंपटीशन नहीं लड़ेंगे ये। क्यों कंपटीशन क्यों लड़ना है, पत्ते तो खाने हैं इनको, कौन सा फ्रूट्स खाने हैं कि इनको कंपटीशन लड़ने की जरूरत पड़ेगी, या फिर किसी और की रेंज के अंदर जो है वो जाने की, इंट्रूड करने की जरूरत पड़ेगी, पत्ते ही तो खाने हैं। ठीक है, सो आपके पास जैसे हाउलर मंकीज हैं, दे विल जनरली नॉट इंट्रूड इनटू द डिफरेंट टेरिटरी। वो जो उनकी नैरो सी रेंज होती है जिनके अंदर उनको ट्रैवल करना होता है, वो चुपचाप उस रेंज के अंदर ट्रैवल करते हैं, किसी भी प्रेडेटर को जो है वो अवॉइड करते हैं, किसी भी तरह के कंपटीशन को अवॉइड करते हैं और अपना मस्त रहते हैं। ठीक है, जहां पे जी चाहता है थोड़ा सा कोना देख के जो है वो सो जाते हैं। सो ऐसा जो एक तरह का अडेप्टेशन है दैट इज देयर इन दी फोलीवोरस। ठीक है, बहुत कम ट्रेवल करते हैं, अगर ट्रेवल करते भी हैं तो रेंज बड़ी नैरो सी होती है इनकी। देन उसके बाद जो है वो आपके पास फ्रूगीवोरस। फ्रूगीवोरस के अंदर जो है वो अगेन सीजनल फ्रूट अवेलेबिलिटी की वजह से, अगेन जैसे हमने यहां पे अरंगटान्स के अंदर देखा था, अगेन बिकॉज दे आर दी फ्यूगीवोरस, तो आपको जो इनको जो है वो कई बार लीव्स और बाक वगैरह भी जो है वो खाना पड़ता है जब फूड जो है वो स्कार्स होता है। ठीक है, तो फ्यूगीवोरस जो है वो अगेन दे हैव टू मेंटेन सम काइंड ऑफ ग्रुप, छोटा या बड़ा किसी ना किसी तरह का ग्रुप जरूर बना के रखना पड़ता है, बिकॉज इनको जो है वो फ्रूट्स मिलते रहे। ठीक है, बिकॉज अगेन बड़ी बॉडी है, बड़ी बॉडी को मेंटेन करने के लिए आपको जो है वो प्रोटीन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, आपको जो है वो अगेन अलग अलग तरह के विटामिन भी चाहिए, उसकी नीड भी आ चुकी है। ठीक है, so they will have to travel from the one place to another, for that again they will need a kind of a social group। ठीक है, सो इस वजह से फ्रूगीवोरस के अंदर हम क्या देखते हैं कि फ्रूगीवोरस जो है वो दे विल स्टार्ट टू compete विद अदर पीपल। ठीक है, वो अपने ग्रुप के अंदर भी compete करेंगे कि मुझे फ्रूट्स ज्यादा मिले, और वो जो है वो ग्रुप के बाहर बाकी स्पीसीज के साथ भी compete करना स्टार्ट कर देंगे। देन उसके बाद बात आती है इंसेक्टिवोरस की। इंसेक्टिवोरस जो है वो अगेन दे दे मस्ट बी एक्टिव एंड दे शुड और दे हैव टू कवर द मोर एरिया टू लोकेट अ वेरी मोबाइल प्रे। ठीक है, तो इनको जो है वो अगेन एक्टिव जो है वो रहना पड़ता है। ठीक है, और इनके अंदर इसीलिए ये देखा जाता है दैट सम ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्राइमेट्स, ये जो है वो दोनों टाइम के ऊपर हंट करने के कैपेबल होते हैं, दिन में भी और रात में भी। और अगेन बिकॉज दे आर ईटिंग इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स की वजह से इनको प्रोटीन मिलता रहता है, रिच प्रोटीन डाइट मिलती रहती है, और आपके पास जो है वो दे आर एबल टू एक्वायर द फूड। ठीक है, सो देन उसके बाद फूड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, फूड अबंडेंस देख लिया, फूड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। ठीक है, सो पहली जो चीज आती है दैट इज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर द फोलीवोरस लीव्स हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। देन उसके बाद क्लम्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट्स वगैरह के लिए है, और देन आपके पास रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंसेक्ट्स वगैरह के लिए। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जनरली जैसे हाउलर मंकीज के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। क्लम्ड डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे होता है, यहां पे जो है वो आपके पास अगेन यू हैव हाई अमाउंट ऑफ कंपटीशन। अगेन इन द रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास ज्यादातर जो ये प्राइमेट्स हैं ये रात को शिकार करने वाले जो है वो आपको मिलते हैं। ठीक है, गॉट द पॉइंट। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपटीशन जो है वो इनके अंदर आ जाते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है भाई सबको? एवरीथिंग इज क्लियर?
यस और नो? ठीक है, कंफ्यूजन कितनी है, थोड़ी या बहुत ज्यादा? टेबल फॉर्म ना, मैं आपको भेज दूंगा टेबल फॉर्म का करके, लेकिन टेबल फॉर्म अभी पीपीटी में नहीं आ सकता था। जब मैं लिख रहा था तब आई वाज रीडिंग 2 और 3 बुक्स, तो उसको जो है वो अगेन कंपाइल करके टेबल फॉर्म में तब लिखना। अब बना दूंगा मैं एक पर्टिकुलर टेबल। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है, हाँ हाँ बोलो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। दिस इज द काइंड ऑफ इंटर रिलेशन और एनालिसिस दैट वी वांट। ठीक है, कि चीजों को आपने जो है वो आपस में इंटरलेट किया है। वेरी गुड। सो आपके पास जो है देन यू हैव द कंपटीशन ऑफ फॉर द फूड। तो दो तरह का कंपटीशन देखा जाता है प्राइमेट्स में, वन इज द डायरेक्ट कंपटीशन, अदर इज द इनडायरेक्ट कंपटीशन। डायरेक्ट कंपटीशन होता है जब आपके पास फूड काफी स्कैर्स होता है, काफी कमी आ जाती है, जैसे आपके पास गोरिल्लाज के अंदर देखने को मिलता है। सो आपके पास इन दी डायरेक्ट कंपटीशन दस रिसोर्सेज, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट्स हैं, दे आर क्वाइटली हाई वैल्यूड, और इसकी वजह से एक डायरेक्ट कंपटीशन की वजह से अग्रेसिव बिहेवियर जो है वो उनके अंदर बन जाता है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस अग्रेसिव बिहेवियर ह्यूज कन्फ्रंट्रेशंस दे आर सीन इन दीज प्राइमेट्स। ठीक है, मैंने यहां पे बेबून्स का एग्जांपल लिया है, आप गोरिल्लाज का भी एग्जांपल दे सकते हो। देन उसके बाद बात आती है इनडायरेक्ट कंपटीशन की। इनडायरेक्ट कंपटीशन के अंदर जो है वो अगेन इट इन्वॉल्व्स रैपिड कंजप्शन ऑफ द रिसोर्सेज, बट आपके पास जो है द कंपटीशन इट इज नॉट क्वाइट डायरेक्ट लाइक द अदर ऑर्गेनिज्म, लाइक इन दिस केस। ठीक है, तो आपके पास जो है वो बेसिकली इनडायरेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि आप जो है वो सामने वाले की जो अपॉर्चुनिटी है वो मिनिमाइज करने की कोशिश करते हो। इसको हम टारसियर के एग्जांपल से जो है वो समझते हैं। ठीक है, टारसियर जो है वो आपके पास दे विल मूव स्विफ्टली, और आपके पास जैसे सामने वाले को इंसेक्ट ना मिल जाए, मैं जो है वो इंसेक्ट खा लूं। इनडायरेक्ट कंपटीशन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट कंपटीशन तब होगा जब आपके पास जो आपका हैबिटेट है या फिर आपके जो रिसोर्सेज हैं वो क्लम्ड हैं। ठीक है, यहां पे कोई रिसोर्स नहीं है, सिर्फ यहां पे थोड़े थोड़े रिसोर्सेज हैं, तो सारे के सारे गोरिल्लाज जो है वो इस रिसोर्स को अटैक करेंगे और आपके पास डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आ जाएंगे। फिर सिल्वर बैक गोरिल्ला होगा जो कि आपके पास जो है वो डोमिनेट करके बैठ जाएगा उस चीज को। सिमिलरली बैबून्स वगैरह के अंदर ये चीजें भी देखी जाती हैं। देन ऑन द अदर हैंड देयर इज द इनडायरेक्ट कंपटीशन। इनडायरेक्ट कंपटीशन के अंदर द रिसोर्स इट इज वेरी रैंडम, पता नहीं है कि कीड़ा कहां पे है, इंसेक्ट कहां पे है। सो यू नीड द वेरी स्विफ्ट लोकोमोशन। ठीक है, तो जैसे टारसियर्स वगैरह के अंदर देखा जाता है दे विल मूव क्वाइट स्विफ्टली, काफी तेजी से जो है वो ये लोग मूव करेंगे, और कीड़ा जो है वो इंसेक्ट को एकदम से जो है वो कैप्चर करके खा लेंगे, ताकि अगर वो स्लो रह गए तो कोई और खा लेगा। दिस इज काइंड ऑफ द डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपटीशन। इनडायरेक्ट कंपटीशन के अंदर जो एक हायरार्की है वो नहीं होती है, या फिर हायरार्की बिल्ड करने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। जो आपके पास डायरेक्ट कंपटीशन है, यहां पे अक्सर जो सोशल हायरार्कीज हैं वो बन जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगली जो चीज आती है दैट इज द इफेक्ट ऑफ द फूड अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दी सोशल इंटरेक्शंस। ठीक है, चलो ये जो है वो कल करते हैं, इन ग्रुप कंपटीशन, बिटवीन द ग्रुप कंपटीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना भाई इन चीजों को।